हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड वेल्दी। मैं हूं आपका होस्ट सुनील ठाकुर। आज हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अभी बुल सीजन जो है वो शुरू हो चुका है क्रिप्टो के अंदर, और ऑल्ट कॉइन जो है वो अभी भी अ, उस तरह का मूव नहीं दिखा पा रहे हैं जिस तरह का कि ऑल्ट सीजन में होता है, बुल रन में होता है। सो बहुत सारी जो वीडियोस आप अभी इस टाइम पे यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि ये कॉइन खरीद लीजिए, आप अपना पैसा जो है 5 गुना कर सकते हैं, इस कॉइन को खरीदने से 10 गुना कर सकते हैं, या इस पर्सन ने $100 से जो है वो $100,000 बना लिए, या किसी ने $1,000 लगाकर 1 मिलियन बना लिए। तो ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो बुल रन में आनी शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को देखकर जो है वो अपना हार्ड अर्न मनी, जो अपना पैसा है, जो उनकी सेविंग्स है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच कर के शायद उनका पैसा भी जो है वो कई गुना हो जाएगा, और वो जो है वो जल्दी अमीर हो जाएंगे, जल्दी रिच हो जाएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करें वो सोच समझ कर करें, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। और जो यूट्यूब पे आप क्लिक बेट वीडियोस देख रहे हैं, वो सब एक्चुअल में वैसा नहीं होता जैसा कि आपको दिखाया जाता है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो यूट्यूब पर जो वीडियोस बन रही हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, वो ऑलरेडी जो है वो बिलियनियर्स होते, और अगर बिलियनियर्स होते तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। और इसके साथ एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, और वैसे भी कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें, नो मैटर आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्रिप्टो के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपना पैसा जो है वो 5 गुना या 10 गुना कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि नॉर्मली हम नहीं रखते हैं। और जब मार्केट ग्रीन होती है या टॉप पे होती है तो तब हम उसमें एंटर करते हैं, और उसके बाद जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती है, नीचे गिरने का नाम नहीं लेते हैं। और अब इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हर बार, हर सीजन में अपना बहुत सारा पैसा जो है वो गंवा बैठते हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं पहली जो हमें चेक है वो क्या करना चाहिए। तो ये, जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कॉइन गीको मार्केट कैप का यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा। सो कॉइन गीको मार्केट कैप, या फिर मार्केट, दूसरी भी हम coinmarketcap.com, ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जो है वो किसी भी ऑल्ट कॉइन का, जो जिनका आई मीन के थोड़ा जिनको टाइम हो गया होता है लॉन्च हुए, या जिनका एक अच्छी मार्केट वैल्यू है या डाइल्यूशन वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही न्यू कॉइन है तो अभी वो इन साइट्स पे नहीं भी आता है। लाइक वो अदर कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो आते हैं। अभी जैसे मीम कॉइन्स हैं, हर रोज जो हजारों मीम कॉइन्स, लाखों मीम कॉइन्स की जो है वो रिलीज होते हैं, हजारों मीम कॉइन्स हर रोज। तो वो एग्जैक्ट इन वेबसाइट्स पे एकदम से नहीं आते हैं, उसके लिए कुछ अदर वेबसाइट्स हैं, बट आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आगे वीडियो उसमें मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करूंगा कि आपको कौन कौन से जो है वो डेफी कॉइन्स, कौन से मीम कॉइन्स, कौन से स्पोर्ट्स कॉइन्स जो है वो परचेज करने चाहिए, जो कि इस बुल रन में आपको जो है वो कई गुना आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कॉइन की को, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो कोई भी कॉइन है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च के आइकन पे जाकर, या फिर आप अपना यहाँ पर जाकर जो है वो एक अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक माई पोर्टफोलियो और ऑन वॉच। तो माई पोर्टफोलियो में आप उन कॉइन्स को रख सकते हैं जो ऑलरेडी आपने परचेज कर लिए, और ऑन वॉच में उनको रख सकते हैं जिनको कि आप परचेज करना चाहते हैं। या
माई पोर्टफोलियो में भी आप उसको रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो बेटर ये है कि माई पोर्टफोलियो में आप वो कॉइन्स रखिए जिनको आप परचेज कर चुके हैं, और ऑन वॉच में उनको जिनको आप परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉइन अगर मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक कॉइन सर्च कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसका नाम है मोड। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे मोड कॉइन यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले जो है वो कोई किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो चेक करना रहेगा वो है उसका मार्केट कैप और डाइल्यूशन वैल्यू। सो अगर आप देखें कि अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 के अंदर, या जब अभी एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक 2024 मार्च के अंदर जो एक पंप आया था, उससे पहले दिसंबर 2023 या नवंबर 2023 के आसपास बहुत सारे कॉइन्स जो थे वो मार्केट में आए। और यहाँ पे अब आम इन्वेस्टर्स को, जो रिटेल इन्वेस्टर को, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। पिछली जो बुल मार्केट्स थी या पिछली जो मार्केट्स बुल सीजन्स थे, उस टाइम पे जितने भी कॉइन्स आते थे तो उनका ये डाइल्यूशन वैल्यू और मार्केट कैप के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन इस बार जितने भी, अब लोग थोड़े से उसके बारे में अवेयर हो गए, तो लोगों ने जब वो चेक करना शुरू किया तो इन्होंने एक नए तरीके से, जो वीसीज हैं या जो कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, तो एक नया उन्होंने तरीका निकाल दिया। उन्होंने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, ताकि देखने में तो लोगों को यही लगे कि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और ये जो है वो अच्छा कॉइन होगा उसके बेस पे, और इसकी डाइल्यूशन वैल्यू जो है वो अच्छी होगी। लेकिन ये गैप जिस कॉइन के अंदर जितना ज़्यादा होगा, वो कॉइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डंप हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि उस कॉइन के रिकवरी होने का उतना ही कम चांसेस है, क्योंकि अ, यहाँ पर जितना ज़्यादा गैप उसकी डाइल्यूशन और मार्केट कैप के बीच में रहेगा, उतना ही उस कॉइन के डंप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी चीज़, जो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितने भी कॉइन्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, अगर इसकी ही आप बात हम अभी करते हैं मोड की, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो 1 बिलियन के आसपास इसकी जो है वो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जबकि इसकी जो मैक्सिमम और टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन के आसपास है। तो दूसरी चीज, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहता है हमेशा, जब इतना ज्यादा डिफरेंस है सर्कुलेटिंग और मार्केट सप्लाई के अंदर, मैक्स सप्लाई के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर ये कॉइन जो है वो रिकवर होना भी चाहेगा, तो जितने भी बीसीज हैं या जितने भी लोग लेकर ये फंड कॉइन को लेकर बैठे हैं, वो सेल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप इसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो देखें, तो इसका ऑल टाइम हाई जो मई के अंदर 2024 में था वो 14 सेंट्स था। और अभी अगर आप करंट में इसका सबसे लोवेस्ट जो अक्टूबर 21 2024 को, मतलब कि 10 दिन पहले ही जो था, वो इसका लोवेस्ट इतना था, 0.0094 सेंट्स का। तो आप खुद देख सकते हैं कि दोनों के बीच का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये कॉइन जो है ऑलमोस्ट 10 से 15x के आसपास जो डाउन हो चुका है। तो जिस भी पर्सन ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि कॉइन की जो मार्केटिंग थी, जो कॉइन जिस तरह का ये कॉइन है, वो अच्छे अच्छे लेवल का कॉइन इसको माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ये डंप हुआ है, तो इसके बहुत सारे रीजन जो सबसे बड़ा है, ये आप डाइल्यूशन वैल्यू से पता लगा सकते हैं, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इस तरह के किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो नो मैटर अगर आप बुल रन में भी हैं, तो आप वो जो आप 5x या 10x का जो सोच कर चल रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें, मार्केट कैप और डाइल्यूशन वैल्यू का गैप जरूर देखें, और दूसरा उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर ये दो चीजें बहुत ज्यादा हाई है, डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत लो और उसकी जो मैक्स सप्लाई बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली उसमें डंप की सिचुएशन ऑलवेज बनी रहेगी। ठीक है, सेलिंग प्रेशर ऑलवेज बना रहेगा। सो तीसरी जो चीज है वो आपको ध्यान देने वाली है, कि जो कॉइन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसका फंडामेंटल कैसे है। अगर मीम मीम कॉइन को अगर हम छोड़ दें, तो कॉइन्स के अंदर जो है मोस्टली फंडामेंटल चलते हैं, या फिर उस कॉइन की पार्टनरशिप कैसी है और उस कॉइन्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर एग्जांपल हम लें यहाँ पर एक और कॉइन का रेंडर, ये एक ऐसा कॉइन है जिसकी की
हालांकि ये पुराना कॉइन है और इसकी यहाँ पे अगर आप पहली चीज देखेंगे मार्केटिंग और सर्कुलेटिंग सप्लाई, आप इसकी भी देख सकते हैं। सिर्फ जो है वो कुछ ही उसका डिफरेंस है, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई के अंदर भी, टोटल सप्लाई के अंदर भी डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है। तो इस तरह के कॉइन से, और इसकी अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो इसकी जो पार्टनरशिप है वो एप्पल के साथ है, एनवीडिया के साथ इसकी पार्टनरशिप है। तो इस तरह के कॉइन्स के चांसेस जो हैं वो 5 से 10 गुना करने के बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो कोई भी कॉइन जिसकी की पार्टनरशिप अच्छी है और फंडामेंटल अच्छे हैं, अब ये जो जीपीयू की जो रेंडरिंग पावर की जो प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि शॉर्टेज आ रही है, तो उसको जो है ये कॉइन जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो इनके पास जो जीपीयू की कैपेसिटी है उसको जो है वो जिन भी एआई फर्म्स को वो जीपीयू की रिक्वायरमेंट रहती है, जीपीयू की पावर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको ये प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ टाई अप करते हैं। तो इस तरह के कोई भी कॉइन्स जिसकी की फंडामेंटल वैल्यू अच्छी है, जिनकी की आने वाले टाइम में पार्टनरशिप्स अच्छी हैं, तो उनके चांसेस जो हैं वो बहुत हाई रहते हैं, और ये इजीली आपको बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेकर जो है वो आपके अमाउंट को, आपके फंड्स को 5 से 10 गुना यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई भी कॉइन्स को, कोई इन्फ्लुएंसर आपका, अगर कोई कॉइन जो आपको, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, या आप खुद भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा पंप है और वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तो इस टाइम पे उस कॉइन को कभी भी ना खरीदें। जब मार्केट ग्रीन होती है तो उस टाइम पे किसी भी कॉइन को खरीदने की जो है वो एक सही डिसीजन नहीं है। नो डाउट वो जितना भी अच्छा फंडामेंटल कॉइन हो या जिस तरह का भी कॉइन हो, अब ये जिस तरह से ही अभी मैं एक रिसेंट जो लॉन्च हुआ है कॉइन, उसका ना एग्जांपल लेता हूँ ग्रास का। ठीक है। सो ग्रीन मार्केट में जब भी आप किसी कॉइन को परचेज होंगे, उसके डंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। नो मैटर अगर आपके किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा आपको कॉइन रेकमेंड कर भी दिया, तो उसको बेटर है आप, जो मैंने ऑप्शन आपको बताई ऑन वॉच पे, उसको डालकर जब मार्केट में डंप आए उसी टाइम पे जो है वो उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये अगर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कॉइन्स को मैंने भी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। इनमें से कुछ एक में मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड किया, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत सारे कॉइन जो है वो वॉच लिस्ट में मेरी ऑलरेडी है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अगर कोई भी आपको रेकमेंड कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कॉइन जो है वो पंप कर सकता है, तो उसको वॉच में रखें, और जब भी एक बड़ा डंप आए मार्केट के अंदर तो ही उस कॉइन को परचेज करें। तो ये भी आपके जो चांसेस हैं, जो आप मल्टीप्लाई करने के फंड को सोच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, वो किसी भी कॉइन के ऊपर जब भी आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो क्योंकि आप मार्केट में देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियो आ रही है कि ऑल्ट कॉइन बाय कर लीजिए, ये लास्ट डंप है, इसके अलावा इसके बाद जो है वो बुल मार्केट शुरू हो जाएगी, आप खरीद नहीं पाएंगे, या मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। एग्जैक्टली अब जो सिनेरियोज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको और रेकमेंड कर सकता हूँ जो आपको चेक करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं भी चेक कर पा रहे, चेक कर पाते हैं, नहीं चेक करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली ये जो कुछ स्टेप्स बताए हैं इनसे भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में बहुत सारे लोगों का यही सवाल होगा कि उन्होंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ले रखे हैं और वो इस टाइम पे जो है वो बहुत लो है, बिटकॉइन पंप कर रहा है या डंप कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन पंप नहीं कर रहे हैं, वो जो है वो डंप ही होते जा रहे हैं। रीजन ये है कि ऑल्ट सीजन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो दिसंबर के सेकेंड वीक के बाद ही शुरू होता है, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक का। और वो तभी जो है वो शुरू होता है जब इथीरियम बीटीसी, अगर आप यहाँ पे, मैं आपको इथीरियम बीटीसी जब डेली टाइम फ्रेम में ये 50, ये अगर आप ग्रीन सी यहाँ पे अगर लाइन देख रहे हैं जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 ईएमए जिसको हम कहते हैं, तो जब
इथेरियम बीटीसी इस लाइन को, इस एवरेज को, मूविंग एवरेज को डेली बेसिस पे क्रॉस कर लेता है और होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो ऑल्ट सीजन मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जब तक ईथ बीटीसी जो है वो बॉटम आउट होता रहेगा, ऑल्ट सीजन में, ऑल्ट कॉइन्स में जो है वो पंप नहीं हो सकता, उस लेवल का पंप नहीं हो सकता जो कि बुल मार्केट में ऑल्ट सीजन जिसको हम कहते हैं उस लेवल का होता है। तो ये भी आप एक चेक जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे जाकर जो है वो, ये सिंपल मूविंग एवरेजेस है एसएमए, और सॉरी ये एसएमए सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं जिसमें आप 10, 20, 50 और 200 का जो है वो इंडिकेटर में सर्च करके उसको जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब ईथ बीटीसी आपका जो है वो 50 मूविंग एवरेज को होल्ड कर लेगा डेली में, टाइम फ्रेम डेली रहेगा और उस पर होल्ड कर लेगा कुछ दिनों के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वो ऑल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। और एक और सबसे अहम बात और लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो भी आप ऑल्ट लें अभी के लिए, जब तक कि ऑल्ट सीजन हमारा शुरू नहीं हो जाता, आप इस लाइन से ऊपर नहीं आ जाते, आप उन में जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहें, ठीक है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल बॉटम में आ चुके हैं। हो सकता है यहाँ से एक और लास्ट डंप और बड़ा डंप आए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अगर करेंगे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप जो है वो हमेशा अपने जो फंड है अपने पोर्टफोलियो को कई गुना मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और ऑल्ट कॉइन इस टाइम पे जो है वो सिर्फ स्पॉट पे ही जो है वो बाय आउट कीजिएगा, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से भी अभी मार्केट जो है वो 30 से 50% के बीच में और गिर सकती है ऑल्ट कॉइन्स में। तो आपकी नो मैटर कितनी भी लो लेवरेज आपने रखी हो, अगर आपने 2 से 3 तीन की भी अगर आप लेवरेज रखते हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो उस लेवरेज में भी आप जो है वो वाइप आउट हो सकते हैं, लिक्विडेट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस सीरीज में और भी आगे कंटिन्यू रखूंगा कि कौन से डेफी में या फिर गेम कॉइन्स में या फिर मीम कॉइन्स में हमें जो है परचेज करना चाहिए हमारे, जो कि मिनिमम आपको 5 से 10 एक्स, 10 गुना आपको इस ऑल्ट सीजन में आराम से दे देंगे बिना कुछ बहुत हाई रिस्क के। तो इसी के साथ आज की ये यूट्यूब वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी अल्फा कॉल्स रहेंगी, अच्छे जो कॉइन्स रहेंगे उनकी कॉल्स रहेंगी, तो वो आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो इसी के साथ आज के यूट्यूब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।